हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का फिर से वेलकम है एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी भी सुबह की शुरुआत हो गई है और मुझे खुद ही नहीं पता होता आजकल मेरी सुबह कब होती है, क्योंकि जो हालत हो रखी है रात की ना वो बहुत ही गड़बड़। मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आई थिंक जो भी थर्ड ट्राइमेस्टर में होंगे ना उन लोगों को वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि बहुत ही मुझे स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नींद की हुई है। पैर दर्द और कमर दर्द इतनी ज़्यादा नहीं है, होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे रात की नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड सेकंड तक नहीं थी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा। तो गाइज़ आजकल पता नहीं होता कि मेरी सुबह कब होती है। तो फाइनली आज की सुबह तो हो गई। यहाँ मैं उठते ही ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके बेड वेड करके, और थायराइड की गोली खानी होती है ना अब भूखे पेट, तो खाली पेट तो वो मैं ले रही हूँ। नहीं तो अगर एक बारी घर से निकल जाती ना रूम से तो फिर भूल जाती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं उठते ही ब्रश वगैरह वगैरह करके और थायराइड की गोली ही लेती हूँ ताकि मिस ना हो। और ये मेरे को जो स्टार्ट हुआ है ये अभी इसी मंथ 8 मंथ से स्टार्ट हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरा 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो 8 मंथ का जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना उसमें थायराइड की टेस्ट हुई थी, तो उससे ही मैं अभी दवाई लेना शुरू की हूँ। उसमें आ गया, बहुत माइनर सा है बट हाँ डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट किया है। इससे पहले मैं नहीं खा रही थी अभी तक। तो गैस फाइनली जो भी मॉर्निंग की होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के मैं सीधे आ गई किचन में। एंड अभी तक मैंने आज योगा नहीं करा क्योंकि आज मैं उठी हूँ 9:30 में। तो यहाँ पे मैं नारियल पानी डायरेक्टली ऐसे नहीं पी पाती हूँ, तो मैं जब भी नारियल पानी, ऐसे तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी नारियल पानी पिया नहीं है, मुझे नहीं मतलब अच्छा लगता था टेस्ट यहाँ का, खासकर नहीं है। दिल्ली में रहती थी तो मुझे नारियल पानी पसंद था, लेकिन बैंगलोर का टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं डायरेक्टली नहीं पी के मैं इसे पानी इसका पानी निकाल कर और छान के पीती हूँ। और तो थोड़ी बहुत अभी अभी मैं नारियल पानी पीना ना शुरू की हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 टाइम नारियल पानी पीने के लिए बोला, बट अभी भी मैं 2 बारी तो नहीं पी पाती हूँ क्योंकि पसंद नहीं है। लेकिन हाँ एक बारी पीती हूँ। और अभी वही हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी कि फाइनली पी रही हो नारियल पानी। मैं सोचते सोचते ना नारियल पानी की सुबह पीऊँगी, कोई बात नहीं, दोपहर पी लूँगी, शाम को पी लूँगी, करते करते कभी कभी स्किप कर देती हूँ, कभी कभी शाम तक पी लेती हूँ। लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में पी लिया क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में दूध नहीं पिया था। तो यहाँ पे गाइस नहा वहा के सीधे मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही हैं। तो लंच के लिए डायरेक्टली मैं आ गई क्योंकि आज ब्रेकफास्ट उन्होंने किया नहीं था, बोला था डायरेक्टली लंच करूँगा क्योंकि टाइम उनको मिला नहीं, मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी कंटिन्यू। एंड लंच बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, दाल और रोटी एंड भुजिया और सैलड। क्योंकि रोटी हम लोग दिन को खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि खा के ना थोड़ी नींद तो आती ही, ऐसे भी आराम करना है तो पेट ना बिल्कुल चढ़ जाता है अगर चावल खा के सो जाती हूँ दिन को। तो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं दिन को रोटी खाना। और हमारे एक टाइम के खाना में दाल तो फिक्स है, चाहे वो मैं दिन में खाऊं या रात में खाऊं। और ख़ासकर अभी जो मेरी 8 मंथ का जब मैं रूटीन चेकअप में गई थी तो डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बुलाया कि प्रोटीन ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आई थिंक प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना होता है। तो मेरे को तो डॉक्टर ने बोला कि अगर नॉनवेज खाती हो तो 3 से 4 दिन चिकन खाओ, रोज़ एग लो एंड दाल लो, लेकिन मतलब नेचुरल तरीके से प्रोटीन इंटेक करो, ना कि पाउडर से। मुझे गाइस अभी तक प्रोटीन पाउडर नहीं दिया गया है। जनरली मैं सारे लोगों के मुँह से सुनती हूँ ना कि प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। हाँ प्रोटीन की बिस्किट इस मंथ मुझे दी है। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि मैं हम हर चीज़ ना कंटेनर में ही डाल के रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। धनिया पत्ता हो या अदरक हो, मिर्ची हो, मेरा कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, मेरा बिल्कुल सेफ़ रहता है। ख़त्म हो जाता बट फेंकाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ ना मैं कंटेनर में डाल के और फ्रिज में डालती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे पता तो होगा, बट अगर जिनको नहीं पता है तो ज़रूर इस तरीके से रखिएगा, आपका बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जनरली धनिया पत्ता और मिर्ची ना सबके घर में मेरे ख्याल से फेंकता ही फेंकता है। मेरा भी पहले हम फेंक देते थे, पर मम्मी बोली कि ऐसे ऐसे रखोगी तो सही से रहेगा। तो अब मेरा नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता, लेकिन हम फेंकते कभी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं बीच बीच में ना अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि खाना बनाने में भी
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे थक सा जाती हूँ। बस रोटी और दाल और भुजिया बनाने में ही मैं थक जाती हूँ। बीच बीच में कितनी बार मैं बैठी हूँ, पानी पीती हूँ, मतलब उठते बैठते। और हाँ, किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि आप अपना हेयर वॉश कैसे करते हो। आई थिंक लॉन्ग हेयर के कारण मे बी उन्होंने कमेंट किया होगा कि इतना लंबा बाल है और बैठने में प्रॉब्लम होती है आजकल, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आके टमी निकलने की वजह से। तो मे बी इस वजह से मेरे पास कमेंट आया था। तो मैंने उनको ऐसे रिप्लाई तो कर दिया वापस मैं बता दूँ कि मैं किचन में और वॉशरूम में तो हमेशा से रहता है, हर किसी के वॉशरूम में रहता है। बट पहले मैं इतनी पतली थी ना कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बैठ के नहाने को होता था, मतलब डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं नहा सकती हूँ, मैं उस पर नहीं बैठती थी। लेकिन अभी मैं इन दोनों जगह ना, किचन में मैं कई बारी नीचे टूल पे बैठती हूँ। मैं छोटा सा स्टूल रखी हूँ किचन में भी और वॉशरूम में भी, तो मैं उस पे बैठ के ही अपना हेयर वॉश करती हूँ, या जो भी नहाना होता है मैं उस पे बैठ के ही नहाती हूँ। और किचन में भी मेरा होता है, तो मुझे पानी वानी पीना होता है तो मैं वहीं बैठ के पी लेती हूँ। तो गाइज़ फाइनली मेरा खाना तो बन गया और यहाँ मैं घी लगा रही हूँ, क्योंकि रोटी सूखी रोटी पसंद नहीं है, और दूसरी बात की घी तो खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। साथ ही पापड़ भी ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पसंद बहुत है, लेकिन हम लोग तला हुआ पापड़ कम खाते हैं। रीज़न कि बहुत ज़्यादा तेल मतलब हो जाता है ना, ऑयली ऑयली हो जाता है, तो हम लोग ना माइक्रोवेव में सेक के ही खाते हैं। तो ये रहा मेरा खाना। और आप बोलोगे कि चुकंदर क्यों नहीं है, कमेंट आएगा। तो गाइज़ चुकंदर खा खा के ना मैं परेशान हो गई। मैं चुकंदर शुरू स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से खाई हूँ, तो अब मेरे को ना बिल्कुल मन कर रहा है कि नहीं, थोड़ा गैप लूँ 2-4-5 दिन का, फिर खाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे गाइज़ हमारा लंच तो हो गया, और साथ ही मैं अपना पूरा क्लीनिंग, आप जब भी देखोगे मेरा वीडियो तो गंदा, मतलब मेरा किचन नहीं रहता, फिर तो मन नहीं करता काम करने का। तो ऐसे मैं तो बर्तन धुल के ही खाना खाती हूँ, बट हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो मैंने किचन तो साफ़ कर लिया था, गैस वगैरह, लेकिन बर्तन मैं नहीं धुली थी। तो वो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो जाता, कभी पहले कभी बाद में। हाँ, मैं प्रेफर ज़रूर करती हूँ कि खाने के बाद कुछ ना करूँ। खाने के बाद बस मैं थोड़ा सा घर के अंदर ही वॉक करती हूँ और सीधे प्रेफर करती हूँ सोना, कि दवाई लूँ और आराम करूँ। बस नींद आए ना आए, लेकिन आराम करूँ। लेकिन गाइस दिन को ही नींद आती है, जो भी मैं सोती हूँ ना, मैं रात को तो बिल्कुल। और कल जो रात मेरी गई है ना, मतलब अभी तक की प्रेगनेंसी में सबसे डिफ़िकल्ट रात गई है मेरी। मैं पूरी रात लिटरली मैं जगी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली इवनिंग वॉक ये मेरा फिक्स है, मैं इस टाइम में वॉक करती हूँ। साथ ही प्रोटीन बिस्किट आज मैंने खाया नहीं था, तो वो मैं खा रही थी। तो गाइज़ मेरी तो यही अभी 8 मंथ का यही रूटीन रहता है ऑलमोस्ट डे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते रहेंगे आपसे ब्लॉग में।